सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे होंगे और हमारे फर्स्ट एपिसोड से डेफिनेटली बेनिफिट को उठाए होंगे डियर। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट्स हैं, जिसका सीधा संबंध आने वाले एग्जामिनेशनों से है डियर। थोड़ा हटके करें। आप चाहोगे कि सेम पैटर्न पे अगर आप पढ़ाई करोगे या सेम पैटर्न को रिपीट करोगे तो आप एक कांस्टेंट फिगर तक पहुंच पाओगे डियर। बट अगर कुछ नयापन करोगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छे फिगर तक पहुंच पाओगे। तो उस अच्छे फिगर तक पहुंचने के लिए ये 1000 क्वेश्चन का जो एमसीक्यूज हमारा चल रहा है डियर, इससे आप बेनिफिट उठाएं। ये हमारी दूसरी एपिसोड है। अगर आप बीपीएससी, जेपीएससी और या जीएसएससी की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा डियर। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अजीत मेहता सर, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमारा है टीचिंग्स का। बीपीएससी या फिर जेपीएससी के लिए मैं अलग से सेशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ डियर। मेंस के लिए, पीटी के लिए एमसीक्यूज ही मैं काम चलाऊंगा डियर। तो इकोनॉमिक्स क्लासेस फॉर बीपीएससी मेंस, इकोनॉमिक्स क्लासेस फॉर जेपीएससी मेंस, इन्वायरमेंटल साइंस क्लासेस फॉर जेपीएससी एंड बीपीएससी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विदाउट समय को गवाए हुए आपको बताना है कि कंजप्शंस ऑफ ए हाई अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे काउज द सिरोसिस। आपको ये बताने हैं कि किस दिए गए विकल्पों में से किसका अधिक सेवन करने से आपको सिरोसिस नामक घटना होती है या सिरोसिस होती है डियर। तो आपको पता होगा डियर कि ये सिरोसिस किधर होती है, तो लीवर के अंदर सिरोसिस होती है। ओके, तो जो लीवर की जो टेंडेंसी होती है इमल्सिफिकेशन की, उसको ये कम कर देता है, जिसके कारण आपको शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती है। तो देखो, आपको बताने हैं कि ये जो सब मिलता जुलता आप कह डियर कि अगर टोबैको खाओगे तो क्या सिरोसिस होगा, कैफीन खाओगे तो क्या सिरोसिस होगा, या सॉफ्ट ड्रिंक को पियोगे तो सिरोसिस होगा, या अल्कोहल को इनटेक करोगे तो सिरोसिस होगा डियर। ये आपका समय शुरू होता है। फ्यू सेकंड आपको मैं समय दूंगा डियर और फटाफट इसको आंसर करने का प्रयास करें। योर आंसर इज अल्कोहल। अल्कोहल की मात्रा का अधिक सेवन करोगे तो लीवर के अंदर सिरोसिस देखने को मिलता है। अल्कोहल सिरोसिस डेवलप फॉर बिटवीन 10 and 20% ऑफ द इंडिविजुअल्स हु ड्रिंक हैवीली ऑफ ए डिके और मोर। तो जो भी व्यक्ति हैवी ड्रिंक करते हैं, एक एक्सेप्शन से अधिक ड्रिंक करते हैं, उनमें 10 से 20% लोगों में चांसेस होता है कि सिरोसिस की घटना हो जाए। काफ़ी चांस कम है डियर, लेकिन 10 से 20% भी एक अच्छी मात्रा होती है। ओके, तो हाइट इनटेक ऑफ अल्कोहल काउजिंग द सिरोसिस एंड सिरोसिस अकर इन लिवर्स। नेक्स्ट, होडोफोबिया इज द फियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार देखे गए हैं डियर कि स्लिप इन सिकनेस वाले फोबिया को क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति को डर लगता है तो क्या कहते हैं, किसी को फ़ोन से डर लगता है तो क्या कहते हैं, किसी को हाइट से डर लगता है तो क्या कहते हैं। तो इस तरह की जो डर होती है उस डर को हम लोग फोबिया कहते हैं। आपको बताना है कि होडोफोबिया का डर किससे संबंधित है, स्लीपिंग से, ट्रैवल से, ड्रग से या कैटल से। आंसर है डियर ट्रैवल से। अगर किसी व्यक्ति को ट्रैवलिंग करने में दिक्कत होती है या ट्रैवलिंग करने से उसको डर लगता है, डोंट वांट टू ट्रैवल्स मोर, या ट्रैवल के दौरान उसको अलग तरह का एक भय लगता है, डर लगता है, या उसको एक्यूट एनेक्सिटीज होता है, मतलब जब वो ट्रैवल करे तो उसमें क्या होगा, वॉमिटिंग होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, सर का चक्कर ज़्यादा देखने को मिले, तो एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन ले सकते हो डियर। ओके, तो इस तरह से जो डर होती है, जिसको ट्रैवल करने से जो डर लगता है, उसे कहते हैं होडोफोबिया। तो अगर आपको भी कहीं जाने से डर लगता हो, ओके, तो आप समझ जाना कि आपको कौन सा फोबिया है, होडोफोबिया है। तो फोबिया से भी कई सवाल पूछे जाते हैं डियर। नेक्स्ट क्या है, जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिस्ट। ओके, जो जर्म प्लाज का मतलब होता है जो जर्म से प्लाज्मा या जर्मिनेशन, यू कैन से जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट्स या जर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स का संबंध जिस सेल से है, जिस कोशिका से है, उसकी थ्योरी को किसने दिया था। चॉइस है अगस्टम वाइजमैन, जॉर्ज कर्बियर्स, आर्थर टेंसले या नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा डियर अगस्त वेल्समैन। अगस्त वेल्समैन ने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी articulated by the 19th century of biologist that is अगस्त वाइजमैन। ये एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में
जो आपके जर्म्स चले जाते हैं, जो प्लाज्मा चले जाते हैं या जो साइटोप्लाज्म मूव कर जाते हैं, उसी से नेक्स्ट का जनरेशन होता है डियर। तो इसी को इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी कहा था और इस थ्योरी को देने वाले कौन हैं? अगस्त वाइजमैन। नेक्स्ट, व्हाट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड फ्लोटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फ्लोट करता रहता है, उसका नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाए जाने वाला जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? सेल्स शेप कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, कैरियोप्लाज्म कहलाता है या माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है? समय शुरू हुआ अब। आंसर होगा डियर साइटोप्लाज्म। देखो सेल के अंदर, ये आपका सेल है ना, तो सेल के अंदर जितने भी लिक्विड पार्ट होते हैं, दिस ऑल लिक्विड पार्ट आर नोन एज द साइटोप्लाज्म। और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाई कंसंट्रेट लिक्विड होता है डियर, ये गाढ़ा करके ये लिक्विड होता है। और ये आप जो साइटोप्लाज्म है वो 70 से 80% तक आपके बॉडी में पाए जाते हैं। ओके, ये कहो कि वाटर लेवल इसमें होता है मैक्सिमम, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो सारे के सारे इसमें फ्लॉट करते रहते हैं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म आर द मेन प्लांट बिकॉज। एंजियोस्पर्म आपको पता होगा, जब प्लांट की क्लासिफिकेशन करोगे तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स की पढ़ाई की जाती है। तो एंजियोस्पर्म जो है वो मेन प्लांट्स होता है। इसका कारण क्या है? तो डोमेस्टिकेटेड बाय मैन, अगर कहा जाए कि भाई इसको मैन के द्वारा सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। पावर ऑफ एडेप्टेशन इन डाइवर्स हैबिटेट, ये जो है किसी भी डाइवर्स हैबिटेट में भी, डाइवर्स सिचुएशन में भी ये हैबिटेट कर सकता है, मतलब सर्वाइव कर सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन पॉवर्टी, इसके अंदर जो है सेल्फ पॉलिनेशन पॉवर्टी होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोड्यूसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, और ये जो काफ़ी अधिक मात्रा में सीड को डेवलप करते हैं या सीड को जन्म देते हैं। तो इस किस प्रॉपर्टीज़ के कारण एंजियोस्पर्म को मेन प्लांट कहा जाता है? तो आंसर क्या है डियर? तो पावर ऑफ एडेप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटेट, मतलब जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो ना, वैसी स्थिति में भी यह अपने आप को जिंदा रखने का काम कर सकता है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग प्लांट माना जाता है। और एंजियो का मतलब होता है डियर कोटेड सीड, इसके जो सीड होते हैं ना वो कवर्ड सीड में होते हैं। तो एंजियोस्पर्म आर द प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर। ये क्या, पहला तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट को क्या कहते हैं? आप क्या बोलोगे? एंजियोस्पर्म कहते हैं। दे होल्ड देयर सीड इन द फ्रूट्स, और इसके फ्रूट्स में क्या होते हैं? सीड्स होते हैं डियर। आप देखोगे कि अभी बॉटनी से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं डियर, जैसे प्लांट क्लासिफिकेशन करके सवाल पूछे जा रहे हैं। दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप विद इन द प्लानेट किंगडम विच, अगर देखोगे तो इसकी कितनी स्पेसीज है? तो 300,000 स्पेसीज, मतलब 3 लाख प्रजातियां इसकी पाई जाती है। किसकी? एंजियोस्पर्म की। और ये ट्रू प्लांट्स भी कहलाता है क्योंकि यह फ्लावर को प्रोड्यूस करता है और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होता है, और सीड्स इसके क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। Who among the following is considered as the father of Indian psychology? निम्नलिखित में किसे भारतीय साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है? ओके, फादर फाइकोलॉजी, नॉट साइकोलॉजी। फादर फाइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर M.O.P. एग्नर्स, प्रोफेसर J.N. मिश्रा, प्रोफेसर R.R. मिश्रा, प्रोफेसर R.N. सिंग्स। आंसर होगा डियर प्रोफेसर M.O.P. एग्नर्स। M.O.P. एग्नर्स फ्रॉम मैड्रास, ये मैड्रास के रहने वाले। ही इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। ही डिस्कवर्ड द फ्रिस्चेला हिस्टोरिचिलस टेरेस्ट्रियल एल्गा। एक्चुअली फाइकोलॉजी को कहा जाता है डियर स्टडी ऑफ एल्गा। तो वैसे वैज्ञानिक जो स्टडी किया था किसका? एल्गा का। एल्गी को कहते हैं डियर शैवाल। तो एक बात करो कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप ये भी क्वेश्चन आते हैं डियर, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और फाइकोलॉजी के फादर किसे कहा जाते हैं? M.O.P. एग्नर्स को कहा जाता है डियर, क्योंकि इन्होंने एक जो एल्गा है इसका नाम है फ्रिस्चिला हिस्टोरिकियस टेरेस्ट्रियल एल्गा है, यह जो भूमि में रहता है, ओके, उस एल्गा है, इसकी खोज की थी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी या शैवालों के पिता। द स्प्रेड ऑफ प्लांट पैथोजेंस थ्रू द एयर इज कॉल्ड। अगर कोई भी प्लांट का जो पैथोजेंस है, उसके जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो हवाओं के द्वारा अगर फ्लॉट करता है
तो इस प्रकार के अध्ययन को क्या कहते हैं, या वैसा पैथोजेंस जो कि हमारा डिजीज़ काउज करता हो, वो हवाओं के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे जगह जाते हैं, एक एनिमल से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? आंसर होगा डियर एनीमोकोरी। सो एनीमोकोरी एक टेक्निक्स है, जिस टेक्निक्स के द्वारा जो पैथोजेंस होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स, एक एनिमल से दूसरे प्लांट्स हवा के माध्यम से भ्रमण करते हैं। द स्प्रेड ऑफ प्लांट पैथोजेंस, स्पेशली इसकी बात करते हैं हम लोग प्लांट पैथोजेंस में, थ्रू द एयर इज कॉल्ड एनिमोकोरी। एनिमोलॉजी होता है ना, एनिमल से एयर होते हैं। एंड द स्प्रेड ऑफ सीड्स, स्पोर्स, फ्रूट्स बाय द विंड्स, हवाओं के द्वारा इसमें जो है स्पीड है, सीड है, पोर्स है, स्पोर्स है, वो मूव करते हैं, इसे कहा जाता है एनिमोकोरी, राइट। व्हाट आर द मेजर डिजीज ऑफ व्हीट? आप देख रहे हो कि धान की बालियों में, गेहूं की बालियों में कौन कौन से प्रमुख डिजीज होते हैं? गेहूं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? पाउडरी मिडले, लूज स्मट, कार्नल बंट या ऑल ऑफ द एबव? आपको बताने हैं कि कौन से प्रमुख रोग हैं। तो आंसर होगा डियर ऑल ऑफ द एबव। ये सारे गेहूं में होने वाले बीमारी हैं। द पाउडरी मिड्यूस, लूज स्मट, ब्राउन रस्ट एंड स्ट्राइपेड रस्ट, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट, फ्लैग स्मट, हिल बंट और स्ट्रिंकिंग स्मट, कार्नल बंट, इटीजे आर द मेजर डिजीज। देखो ये तो एग्जाम में पूछे गए हैं। कार्नल बंट्स के बारे में पूछा जाता है डियर, येलो रस्ट के बारे में, ब्लैक रस्ट के बारे में, यह सिर्फ पूछा जाता है रस्ट डिजीज जो होता है वो किस पे होता है डियर? तो प्लांट में होता है। कौन से प्लांट में? व्हीट के अंदर होता है। ये भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस थ्रू द रीजनरेशंस? आपको बताने हैं इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं जो रीजनरेट करते हैं, मतलब उनको मारा नहीं जा सकता है, उनको अगर छोड़ दोगे तो वो बडिंग टेक्नोलॉजी से वो क्या करते हैं, अपने आप को फिर से जिंदा कर लेते हैं। हाइड्रा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम एंड प्लानेटेरिया। आंसर होगा डियर हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जो कि अपने आप को रीजनरेट्स करता है। हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस थ्रू रीजनरेशंस एंड बडिंग। ये बडिंग क्या होता है डियर? मान लो ये हाइड्रा है ना, ये अगर हाइड्रा है, सपोज करो ये आपका इस तरह का हाइड्रा होता है, तो हाइड्रा क्या करेगा, ये यहाँ से एक बड निकालता है और बड निकाल के ये फिर ग्रो हो जाता है, फिर यहाँ से डिस्कनेक्ट होके एक नया हाइड्रा का निर्माण कर देता है। तो ये बाय बडिंग के द्वारा अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। जैसे कि इसका एक जो फाइलम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइलम सिनिडेरिया इंक्लूड्स द हाइड्रा। तो जो फाइलम सिनिडेरिया है ये हाइड्रा का बड़ा इंपॉर्टेंट ही प्रजाति होता है। दे आर रेडली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्ट। ये क्या होते हैं? रेडली सिमेट्रिकल होते हैं, एक सिलेंडर की तरह होते हैं, और डिप्लोब्लास्ट होते हैं, इसके 2 लेयर्स होते हैं, और इसका नाम क्या है? सिनिडेरिया। ये जो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन करते हैं डियर, राइट। लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? आपके ब्रेन के कई पार्ट्स होते हैं, आपको बताने हैं ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या है, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, राइट। आंसर होगा डियर द फोर ब्रेन। ये जो आपका फोर ब्रेन है ना, दिस इज द पार्ट, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट, ओके। देखो ये फोर ब्रेन जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके बीच में मिड ब्रेन होता है, और बैक साइड में जाओगे तो हिंड ब्रेन होता है डियर। तो फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट। तो फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इंक्लूड्स। अब सवाल पूछता है कि ये जो हमारा फोर ब्रेन होता है, इस फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? ये है सेरिब्रम, दूसरा है हाइपोथैलेमस, और तीसरा है थैलेमस। तो देखो डियर तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा सेरिब्रम, फिर हम लोग पढ़ते हैं सेरिब्रम हेमिस्फीयर, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। These are the important organ of four brain, right? So thanks। ये हमारे 10 कोर्स हो गए डियर। ये सेकंड हमारा एपिसोड था 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के। इस तरह के आपके MCQs के क्वेश्चन मिलते रहेंगे डियर, सो डैट आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लो। आने वाले साइंस के क्वेश्चन में 20 नंबर बिल्कुल ही पक्का करो डियर, ओके।
और ग्रेजुअली मैं टॉपिक वाइज इसको, अभी तो ऐसे चले डियर, फिर मैं इसको टॉपिक वाइज लेके आ जाऊंगा, राइट। जैसे फिजिक्स में साइंस के टॉपिक्स को लेके आ रहा हूँ, जिससे हमारा फिजिक्स का एक सेशन चल रहा है, उसी तरह से बायोलॉजी के सेशन में साइंस के टॉपिक्स के एमसीक्यूज लेके आऊँगा। ये हमारा मिसलिनियस एमसीक्यूज चल रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हो जेपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी, व्हाटएवर रेलवे, आपके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद सीरीज होगा। आप पेड कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो डियर 7004043326 पर। फिर MCQs फॉर जनरल साइंसेस या officerpoint@gmail.com पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो डियर। आप अपने PDF के लिए टेलीग्राम पे ज़रूर आना डियर। ओके, थैंक यू। So if you want to prepare for BPSC, JPSC and JSSC, then we will definitely come with the another courses, science important courses. It is required to subscribe our official point now. ओके, ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल @gmail.com पर अपने सुझाव दे सकते हो डियर। ऑफिशियल पॉइंट ऑफिशियल पे आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, राइट। थैंक यू। कॉन्टैक्ट फॉर पेड कोर्स 7004043326। थैंक यू। वी विल मीट very soon with another 10 important questions of science. Thank you.